हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आर्ट्स अखबार का तीसरा चैप्टर जो हमारे दशमलव भिन्न को स्टार्ट किया था, दशमलव भिन्न को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल का। हमारा सवाल है, ध्यान दें, 19.105 गुणा 64 16 इंटू 16.035 माइनस 19.105 गुणा 6.035 को गुणा करेंगे। ये हमारे चार विकल्प दे रखे, कैसे सॉल्व करेंगे समझे। सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें 19.105 19.105 इसमें कॉमन है, उसे बाहर निकाल लेंगे। 19.105 को हमने बाहर कॉमन निकाला, अंदर बचेगा हमारे पास कितना 16.035 प्लस लगाएंगे, माइनस में निशान है तो माइनस लगाएंगे, माइनस 6.035 इससे करेंगे माइनस। अब समझें, ये 16.035 है, ये 6.035 है, इससे तो इससे ये पूरा पूरा घट जाएगा। अब 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा 19.105 से गुणा होगा। हमारे पास आंसर कितना निकल के आएगा 100, ये निकल गया 191। ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जो एक अंक पर यहाँ पर 2 पर आ जाएगा 191.05। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे ए विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है ए विकल्प। हमने सवाल को सॉल्व करके बताया, कुछ नहीं करना था। हमने 19.5 को कॉमन ले लिया। ये बचा हमारा 16.035, ये बचा 6.035 को घटाया, 0.35 से 0.35 घट जाने पर 0 बचेगा। 16 में से 6 जाएगा, 10 बचेगा, 10 से गुणा कर दिया, आंसर निकला है इतना। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 4.7 गुणा 13.23 प्लस 4.7 गुणा 9.43 प्लस 4.7 गुणा 77.34 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे चार विकल्प हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं सॉल्व। इसमें 4.7 कॉमन है, कॉमन ले लेते पहले। हमने 4.7 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 13.23 प्लस फिर बचेगा 9.43 प्लस फिर बचेगा 7.34, ये बचा हमारा। अब हम इस संख्या को जोड़ेंगे, जब इस संख्या जोड़ेंगे क्या हो जाएगा समझें। 4 ये है, 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10 की 0, आंसर लगाए 1 हो जाएगा 4 4 8 8 2 10, 10 की 0, आंसर लगाए 1 7 7, ये है 7 8 हो जाएगा 8 ये हो जाएगा, और 8 के बाद 16 17 18 19 20 की 0, आंसर लगाए 2। अब 2 इसमें जोड़ेगा 9, इसमें जोड़ेगा 9 1 10 हो जाएगा, हो गया 10। हमारे कितने अंकों का पॉइंट है, 2 अंकों का पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट लगा दिए। अब इससे बाहर क्या निकलेगा, ये तो कितना है 4.7 है, 4.7 यहाँ से निकलेगा 100, तो ये निकले हो जाएगा 4.7 इंटू 100, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 470। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को, कुछ नहीं करना था, हमने कॉमन की संख्या निकाल ली, उन संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ने पर आया हमारा 100 से कर दिया गुणा, तो आया हमारा आंसर है 470। चलते से अगले वाले सवाल है, ध्यान दें, 0.21 गुणा 0.21 गुणा 0.21 प्लस 0.021 गुणा 0.021 गुणा 0.021 बटे में वही संख्या लिख रखी है 0.63 गुणा में लिख रखी है प्लस 0.63 बस ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या बस इतना अंतर है, ऊपर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, बस ये ध्यान रखें। यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई है। ये फार्मूला बनेगा क्या हमारा a³ प्लस b³ का। ये क्या है, पूरा पद हो गया, ये हो जाएगा a³, ये हो जाएगा b³ a³ प्लस b³ हो जाएगा। अगर इस संख्या में से अगर ये संख्या समझे, ये फार्मूला बनेगा a³ प्लस b³ यहाँ पर भी अगर यहाँ पर हम कितना इस वाली संख्या से ऊपर भी तो 21 3 बार लिखा है गुणा में, और ये भी 21 3 बार लिखा है गुणा में लिख रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब 1/3 को कॉमन लेते हैं,
कॉमन ले लेंगे, हमने ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी तो ए क्यू हो जाएगा प्लस बी क्यू हो जाएगा। हमारे इसमें संख्या कॉमन क्या निकल गया है, कॉमन निकल गया है 1/3, 1/3 निकल के कॉमन आया। इस 1/3 का कर देंगे अपन क्यू, क्यों ये 3 बार लिखा ना, क्यू कर देंगे। अब क्यू करने पर कितना हो जाएगा, 1 का क्यू तो 1 हो जाएगा और 3 का क्यू हो जाएगा 27। हमारा आंसर किस विकल्प से मैच कर रहा है, सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए। बस हमें क्या करें देखना था, इस संख्या में से हमने क्या निकाला, इस संख्या में से हमने कॉमन 3 निकाला। क्या निकाला आपने से 1/3 को कॉमन निकाला। ये संख्या बराबर हो जाएगी, पूरी बराबर हो जाएगी, ये संख्या भी ऐसी बन जाएगी, ये संख्या भी ऐसी बन जाएगी। बस इस संख्या से हमने 1/3 इसका क्यू कर दिया, क्यों ए क्यू है, ए क्यू है। बस इतना पद ले लिया, इतना पद ले लिया, ये गई इतना पद, एक ही पद से सवाल सॉल्व हो गया। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, ध्यान दें, 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर बटे में 0.006 का स्क्वायर प्लस 0.047 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में इतना अंतर है, इस यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो एक्स्ट्रा। अगर वो एक जीरो एक्स्ट्रा ना हो तो संख्या कट जाएगी। हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले पद में से, इस वाले पद में से, इस वाली लाइन से हम क्या कॉमन लेंगे, इस वाले कॉमन से लेंगे। इससे ऊपर वाली लाइन से तो निकल आएगा एक कॉमन, निकला एक कॉमन, यहाँ से निकलेगा 0.01, ये कॉमन निकलेगा, इससे कॉमन निकलेगा। जब इससे कॉमन निकलेगा ना, ये बार कॉमन निकला तो ऊपर वाला पद, ये ऊपर वाला पद, ये जो 3 पद है और नीचे वाले 3 पद हैं, ये समान हो जाएंगे, कट भी जाएंगे। इन सबको जोड़ देंगे, हल कर देंगे, कट भी जाएंगे। हमारे पास संख्या कितनी बची है, 1/0.1 को कॉमन लिया है, कॉमन लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये हमारे पास कॉमन आ गई, ये संख्या इतनी कॉमन आ गई। अब इस संख्या को क्या कर देते हैं, हम सॉल्व करेंगे। इस संख्या को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ऊपर जीरो पड़ जाएगा, एक बड़ा जीरो, यहाँ पर दो अंकों पे पॉइंट है तो 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो। नीचे क्या बचा, 1, नीचे पॉइंट बचा, हट जाएगा, 1 बचा। अब 100 में 1 का भाग देंगे कितनी आ जाएगा, 100 बार जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 100, जो किस विकल्प से मैच कर रहा है, जो सी विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना था। इसमें से हमने 1 बटा, ऊपर से निकला 1 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से निकलेगा 0.01 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो हमारा आंसर ये सेम टू सेम बन जाएगा। ये भी 0.06, ये भी 0.06 बन जाएगा। इसमें से 1 जीरो हमने निकाल लिया। जब इसमें से 1 जीरो निकल जाएगा, इसमें से 1 जीरो निकल जाएगा, इसमें से 1 जीरो पॉइंट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये समान संख्या बन जाएगी, समान संख्या बन जाएगी, समान संख्या बन जाएगी। फिर हमने इसको कर दिया सॉल्व, आंसर आ गया हमारा 100। चलते इससे अगले वाले सवाल पर। अगला सवाल है, ध्यान दें, 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.0001 प्लस 1। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसे एक बार जोड़ेंगे 0.1 और 0.01 को जोड़ने में कितना आया हमारे 0.11 आया, घटाने में कितना आएगा 0.1 को घटाएंगे 0.01 को घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए, 10 में से 1 जाएगा 9, ये इतना बचेगा। जोड़ने पर आया हमारे इतना 0.11, घटाने पर आया था हमारा 0.09, कितना है 0.0006 प्लस 1, ये हमारा हो गया। क्यों, हमने जब एक बार जोड़ा तो आया 0.11, ये आया 0.11, घटाने पर आया 0.09। इसे सॉल्व करेंगे, समझे कितने अंकों पॉइंट, 1 2 3 4 अंकों पॉइंट, यहाँ पर भी 4 अंकों पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पर 6 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, यहाँ पर 1 है, 4 अंकों पर पॉइंट रहेगा तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। संख्या कितनी बनेगी हमारी, बचेगी 11 × 9/1 और प्लस 1। अब 11 हो जाएगा और प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 1 से भाग देंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किस विकल्प मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारा डी विकल्प मैच कर रहा है 100। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को, छोटा सा सवाल था, हमने सॉल्व करके बताया आप सभी। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें दोस्तों, 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05 को सॉल्व कर बटे 0.64 है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें,
इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, 3.20 को कॉमन ले लेंगे। 3.20 को हमने 3.20 को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा समझे, अंदर बचा हमारा 3.25 माइनस बचा 3.05 बचा कॉमन। अब समझे इसे घटाना है, घटाने पर कितना आएगा, 5 से 5 है, इसे 5 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, बचा हमारे पास 0, 5 से 5 जाएगा 0 बचेगा। अब 2 में से जब 0 जाएगा 2 बचेगा, 2 बचा, पॉइंट का पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ बचेगा 0, यहाँ इतना सॉल्व होगा। हमारे पास कितना है 3.20 पहले से है। अब 3.20 लिखें या इतना लिखें, इसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3.2, यहाँ से कितना निकल के आएगा, पॉइंट लगने के बाद 0 को कोई महत्व नहीं होता, हम चाहे तो इसे 2 भी लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, हमने लिखा 0.2। अब इसे करेंगे गुणा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। अब समझे जहाँ 32 दूनी 64, ध्यान रहे इसकी बटे में कितना है, ये तो ध्यान दिए ही नहीं, 0.064, यहाँ पर भी 64 है, इसकी बटे में भी वही संख्या है ना, इसकी बटे में भी है 0.064, इसकी बटे में भी 0.64 आ जाएगा, इसकी बटे में भी यही संख्या आ जाएगी, कौन सी 0.064 ये आ जाएगी। अब समझे कितने अंकों पर पॉइंट है, कितने 3 अंकों पर पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा 0.064। अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, कितना 64, ये हो जाएगा 64। अब कितने अंकों पर पॉइंट लगेगा, ये लगेगा कितने 2 अंकों पर पॉइंट लगेगा, एक अंक ये एक अंक ये 2 पे लगेगा, 2 पे लग जाएगा, बटे 0 यहाँ पर कितना है, बटे 0.064 है। अब समझे यहाँ पर कितने अंक है 2, तो यहाँ पर 2 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ पर कितने अंक पॉइंट है 3, तो 3 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3। अब समझे ये पॉइंट से एक क्रॉस हो गया, 64 से 64 कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 100 से ये 2 बिंदी कट जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास आंसर 10। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प, हमारा आंसर आएगा 10 आंसर आएगा। सॉल्व करना है इस सवाल को, ऐसे सॉल्व करना है, बस हो गया हमारा सवाल। चलते से अगले वाले सवाल है, ध्यान दें, 0.6 की पावर 4 माइनस 0.5 की पावर 4 बटे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। समझें हमारे पास एक फार्मूला होता है, समझें इस वाली संख्या को, ये होता है हमारा जब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगले पुस्तक में a प्लस b, अगले पुस्तक में a माइनस b लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी 4 पावर है, 4 पावर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिखेंगे 6 की, इसे हम लिख सकते हैं, समझें 6 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2, पॉइंट रहेगा तो पॉइंट लगा देंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगली बार इसे जोड़ के लिखेंगे, अगली बार से जोड़ के 6 5 11, 6 5 11, तो लेकिन जोड़ा तो एक अंक पर पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर इसे घटा के लिखेंगे, तो घटाने के बाद कितना 6 में से 5 जाएगा 1, तो पॉइंट 1 बचेगा। हमारे बटे में कितनी संख्या दे रखी है, ध्यान दें, बटे में देखिए 0.6 का स्क्वायर प्लस लगाया 0.5 का स्क्वायर, ऐसी संख्या दे रखी है। अब समझें हमने इस संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक नियम होता है, फार्मूला होता है, सरल समीकरण होती हैं, इसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, a होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक कुछ टाइम a प्लस b, एक कुछ टाइम a माइनस b हो जाएगा। जब घात 4 होगी तो हमने लिखा 6 का, लिखा हमने a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दिया पॉइंट लगाकर। तो एक बार जोड़ा तो 11 आया, पॉइंट लगा लिया, एक बार घटाया 1 आया, हमने पॉइंट लगा लिया। अब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या सेम हुई, ये संख्या इससे कट जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे। अब 11 गुणा 1 से करेंगे, 11 गुणा 1 से करेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11। लेकिन यहाँ कितने अंक का पॉइंट है, यहाँ पर 1 अंक का पॉइंट है, यहाँ 1 अंक का पॉइंट है, तो पॉइंट कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगेगा, ये लगा दिया हमने 2 अंकों पे पॉइंट। हमारा सवाल का राइट आंसर हो गया 0.11, जो हमारा लिखा है यहाँ पर पॉइंट 11, जो इस सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 क्यूब प्लस 15 इंटू 2.89 गुणा 2.11 को सॉल्व करने हैं।
इसमें क्या है, एक सर समीकरण का प्रयोग हुआ है, समझे कौन सी सर समीकरण है ये, इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, क्या होता है ए क्यू प्लस, एक कोष्टक में जाएगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसे कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर चला जाएगा, समझे कैसे, ये वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर गया, समझे, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी, ये हुआ, समझे कैसे हुआ, ये देखो ये कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है 3 बार लिखी हुई है, ये संख्या 3 बार, ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है 3 बार, ये 3 बार। 15 कहाँ से आया, आपने पूछा 15 कहाँ से आया, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 5, क्यों 2 और 2 4, 89 और 11 को जोड़ेंगे बनेगा 5, और 5 इस जब 5 इन दोनों को जोड़ने पर आप इन दोनों को जोड़ेंगे 5 बनेगा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा 5, इस 5 का गुणा 3 से होगा, 5 3 15 हो जाएगा, ये है ए, ये है बी, ये बी है। अब इससे आपको सब याद होना चाहिए था, इसे आपको याद होना चाहिए था, समझ जाते, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, आप ए पद को हमारा ये हो गया, बी पद ये हो गया, वो जो 15 लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ हमने आपको समझना, इन दोनों को जोड़ेंगे बनेगा 5, 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा 3ab, इसे जोड़ेंगे 15 हो जाएगा a इंटू बी। अब हमारे पास कितना है, हमारे पास आंसर इतने के बदले में इतना लिख सकते हैं, जब हम इस संख्या को जोड़ेंगे, इस संख्या को जोड़ेंगे 2.89 प्लस 2.11 को जोड़कर इसका क्यू करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 5, और 5 का क्यू होता है 125, 5 का क्यू 125 होता है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारे पास ए विकल्प दे रखा है 125। आपको इस सवाल में सर समीकरण याद होती तो आप इस सवाल को कर लेते, बस आपको कुछ नहीं करने का, ए प्लस बी का होल क्यू लगाते, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ac इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने क्या किया बस इसके बदले में इतना लिखा है, तो इस ये हमें दे रखा है, ये हमें याद करना है, तो हमने इन दोनों को जोड़ा, निकला 5, 5 का क्यूब किया 125, जो हमारे ए विकल्प से मैच कर रहा है। चलते इससे अगले वाले सवाल को, अगला सवाल है, ध्यान दें, यदि ए बराबर 1.9 तथा बी बराबर 2.1 हो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ज्ञात करेंगे। एक नियम होता है हमारा, समझे, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये इतना होता है, इसके बदले में इतना होता है, हमें इसे ज्ञात करना है, हमें पोलर इसे ज्ञात करना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, चाहे हम इसे दे रखा तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं ना, इससे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके बदले में देखो सेम टू सेम दे रखा है, इसके बदले में इतना होता है, इतना होता है, ये दे रखा है, हमसे ये पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर रख देंगे 1.9 प्लस प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर करेंगे, समझे कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3 1 4 हो जाएगा, कितना निकलेगा, ये 4 निकलेगा। अब 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना 16, किस सवाल से मैच कर रहा है, विकल्प से मैच कर रहा है, ये कर रहा है पहले वाले विकल्प से मैच कर रहा है, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बस ये हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे बोल दो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके बदले में ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने किया ए प्लस ए कौन है हमारा 1.9, बी हमारा है 2.1, इसको हमने जोड़ा, आया हमारे पास 4 का स्क्वायर के 16, इसका आंसर आ गया। इसे सॉल्व करते हैं, ये कहता है ए क्यू, ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है, इसे सॉल्व करेंगे। वैसे इसे सॉल्व करने की ट्रिक तो इतनी सी है, हमें कुछ नहीं करना, इस सवाल को यहाँ से इस सवाल को यहाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक हमारा कितना है 41 है, एक हमारा कितना है 41 है, 0.41 हो गया, बी हमारा 0.69 है, 0.69, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 1 10 की 0, हाथ से लगाए 1, 6 4 10 11, 11, पॉइंट कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 1.1, 1.1 किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये कर रहा है हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है, ये हमारे
बी विकल्प में मैच कर रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू ये होता है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके बदले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है, समझे। तो ये हमारा कितना दे रखा है, ये नीचे वाला लाइन देगा, इस ऊपरी वाले ये दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो हमारा ए क्यू है, ये 3 बार लिख रखा, तो ये हमारा ए क्यू है, ये बी दे रखा है ये 3 बार, तो बी क्यू है। इसके बदले में क्या दे रखा है, इसके बदले में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब समझें नीचे देखो, मतलब 0.41 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार दे रखा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस लेंगे, लिया 0.69 बी स्क्वायर होगा माइनस 0.41 ए है और 0.69 बी है। ये इससे पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा। इसके बदले में हमारे पास क्या बचेगा, इसके बदले में बचेगा हमारे पास ए प्लस बी, ये इतना होता फार्मूला। ये तो हमारी लाइन पूरी कट जाएगी, ये लाइन तो हमारी पूरी कट जाएगी। क्यों कट जाएगी, इसके बदले देखो ये क्या लिख रहा है, ये लिखा है हमारा ए स्क्वायर प्लस ये कितना है हमारा बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस ये हमारे 0.41 ए है और 0.69 बी है। अब देख लें इस संख्या से इस संख्या तो पूरी कट जाएगी ना। हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, ए हमारा कितना 0.41, बी कितना है 0.69, हमने इसे डायरेक्ट जोड़ दिया, हमारा आंसर आया है कितना 1.1। आप यहाँ पर जब इस वाले फॉर्म को अब सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा 0.69 ऐसे जोड़ा था, कितना आएगा 0.11। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके।